सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 28 निबंध लेखन पढ़ेंगे। निबंध लेखन एक प्रकार की गद्य विधा होती है। निबंध शब्द नी और बंध शब्द के मेल से बना होता है, जहाँ नी का अर्थ होता है सर्वथा और बंध का अर्थ होता है बांधना। इस प्रकार निबंध शब्द का अर्थ हुआ अच्छी तरह बांधना, अर्थात हम किसी भी विषय पर जो भी अपने विचार व्यक्त करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बांध करके उन्हें व्यक्त करते हैं। एक विषय को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बांध लेते हैं। निबंध को विशेष विषय पर लिखे जाने वाला लेख कहा जाता है। ठीक है, इसे एक प्रकार का लेख होता है जो कि विशेष विषय पर लिखा जाता है। ठीक है, कोई एक विषय होता है जिसकी विशेषता हम पूरे उसमें लेख में बताते रहते हैं। इसके अंतर्गत किसी विषय का क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। हम जो भी विषय चुनते हैं उस विषय पे हम क्रमबद्ध तरीके से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे किसी भी चीज को हमने देखा, उस चीज की शुरुआत यहाँ से है, ये उसका बीच मध्य है, ये उसका अंत है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके अंत की बात पहले करने लगेंगे, नहीं। हम अपने विचारों को हमारे दिमाग में, हमारे मन मस्तिष्क में उस विषय को देखकर सबसे पहले क्या विचार आया, वह चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, तो इसी प्रकार हम क्रम से उसे अभिव्यक्त करते रहते हैं। हम बताते चलते हैं वो चीज क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, तो उस क्रम में हम उस चीज को अभिव्यक्त करते हैं। अब चलिए देख लेते हैं निबंध को लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिखने से पूर्व विषय पर भली भांति सोच विचार करके उसको 3 भागों में बांटना चाहिए। ठीक है, विषय को पहले हमें देखना चाहिए, फिर उसे हमें अच्छी तरह सोचना चाहिए, सोचना और विचारना चाहिए कि ये विषय जो है ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है, उसके बाद हमें इसे 3 भागों में बांटना है, प्रारंभ, प्रस्तुतिकरण और उपसंहार। प्रारंभ यानी कि हम उसका आरंभ कैसे करेंगे। हम अगर किसी विषय को लेकर के, हम जैसे मान लो हमारा दीपावली हमारा एक विषय है जिसके ऊपर हमें निबंध लिखना है, तो हमें दीपावली शब्द जो हमारा है ये क्या है, ये एक प्रकार का त्योहार है। ठीक है, जो कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हम इसका प्रारंभ करेंगे। अब ये विषय के ऊपर हम लिखना प्रारंभ करेंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखें, ये चीज हमें पहले पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको हमने एक हिस्से में बांट लिया। फिर अगला है प्रस्तुतिकरण, कि मतलब जो ये दीपावली शब्द है, यानी ये जो त्योहार है, हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। इंग्लिश में अगर हम कहें तो प्रेजेंट करना, प्रस्तुतिकरण करना, कि हम उसे किस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि उसे लोग उसे पढ़ें, उसके और आकर्षित हों उसको पढ़ने के लिए, या फिर जो भी उसे पढ़े उसके उस तक भी उस त्योहार का यानी दीपावली का ज्ञान पहुंचे। ठीक है, अगर कोई ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो दीपावली त्योहार को नहीं जानता, वो आपका लेख यानी आपका निबंध पढ़ रहा है, तो उस तक भी पूरा ज्ञान पहुंचे कि दीपावली क्या है, ये क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और किस तरह से मनाया जाता है। अंत में होता है उपसंहार। अब हमें तीसरा भाग इसका बांटना है, उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है पूरा जो हम लेख लिखते हैं उसके अंत में प्रस्तुत किया जाने वाला सार, मतलब कि हमने इस पूरे के अंदर क्या बात कही है उसको हम 2 से 4 लाइनों के अंदर अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे कहते हैं उपसंहार। या कह सकते हैं कि जो हमने पूरी कृति लिखी है, हमने जो ये पूरा लेख लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है। ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, हम उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं यहाँ पे कि इस पूरी बात को हमने क्यों कहा, ऐसा हमने क्यों कहा, वो ये है। ठीक है, तो लास्ट के अंत के समय में हम उस चीज को अभिव्यक्त करते हैं। तो हमने 3 भागों में बांटा। प्रारंभ, हम प्रारंभ कैसा करेंगे। प्रस्तुतिकरण, अब हम इसको प्रस्तुत कैसे करेंगे। फिर इसके बाद उपसंहार, फिर हम इसका सार क्या बताएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। वाक्य छोटे, सरल तथा विषय की तरफ ध्यान खींचने वाले होने चाहिए। अब जो हम वाक्य इसमें प्रयोग करेंगे वो एक तो छोटे होने चाहिए ताकि वो बोझिल ना हो, पढ़ने में कोई ऊबे नहीं उसे, और सरल होने चाहिए ताकि वो हर किसी को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, विषय की तरफ ध्यान खींचने वाले। ऐसा नहीं है जो हमने विषय चुना, आप देखो हम किसी विशेष विषय पर लिख रहे हैं, दीपावली एक त्योहार है, हम उसी के बारे में लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है दीपावली के बारे में लिखते लिखते हम कहीं निकल जाए राम कथा के ऊपर। हमने राम जी की कथा को जोड़ा वहां पे, क्योंकि दीपावली जो है वो राम जी के अयोध्या आगमन के खुशी में मनाई जाती है। ये बात हमने जोड़ी क्योंकि वो उसमें है जरूरी, पर ऐसा नहीं है कि हम राम की और भी कथाओं को इसमें जोड़ना शुरू कर दें, तो वो व्यर्थ की बात हो जाएगी। हमें सिर्फ उन्हीं वाक्यों को प्रयोग करना है जो हमारे विषय को अभिव्यक्त करती हो, हमारा ध्यान उस विषय की ओर खींचती हो। ठीक है, हर अनुच्छेद का अन्य अनुच्छेदों से तालमेल होना चाहिए। हम जो भी अनुच्छेद लिखें, यानी अनुच्छेद आपको पता होगा,
अपनी बातों को थोड़े ही कम शब्दों में कहना। तो इसी प्रकार थोड़े थोड़े अनुच्छेदों को मिला करके हम एक पूरा निबंध बनाते हैं। तो जो भी एक अनुच्छेद हम लिख रहे हैं वो अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत भी उससे मेल होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने राम जी की कथा बताई, ठीक है, थोड़ी सी, कि राम जी सीता को रावण के गिरफ्त से छुड़ा के लाए थे। वहां से फिर वो वापस 14 साल का वनवास काट के वो अयोध्या आए। उनके अयोध्या आने की खुशी में सभी ओर दिए जलाए गए और उत्सव मनाया गया, जिसके रूप में आज हम दिवाली मनाते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने एक राम जी की हमने पहले कथा दे दी। अगला वाला है जो हम अनुच्छेद लिखेंगे, उसमें हम ये बता देंगे कि राम जो आए थे, अयोध्या आए थे, उसी खुशी में दिवाली मनाई जाती है। फिर दिवाली क्यों है, कैसे है, वो हम बताएंगे। तो एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, दोनों का आपस में संबंध होना चाहिए। अगर ये दिवाली के विषय पे है तो ये भी दिवाली के विषय पर ही होना चाहिए। उदाहरणों द्वारा विषय की पुष्टि की जा सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम किसी चीज को कोई भी हमारी बात ऐसी आती है जहाँ पे हम कोई उदाहरण दे सकते हैं, या फिर हम कोई मुहावरा, लोकोक्ति, कोई कथन, किसी भी महान व्यक्ति द्वारा कहा गया कोई भी कथन, अगर हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी बात को और भी अच्छे से समझाने के लिए या हमारे कथन को और भी स्पष्ट करने के लिए ये कथन अत्यधिक उपयुक्त है, तो हम वहाँ पे उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर आप कहीं पे चोर और पुलिस के बारे में कोई लिख रहे हो, कोई भी आपने अनुच्छेद लिख रहे हो आप, जिसमें चोर और पुलिस के बारे में है, जहाँ चोर ने चोरी करने के बाद भाग रहा है, तो आप वहां कह सकते हो कि चोर पुलिस को देखते ही 9-2-11 हो गए, या फिर चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। ठीक है, तो इस तरह हम मुहावरों का उचित स्थान पर, जहाँ पे वो प्रयोग करने लायक हो, उस स्थान पर हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। अंत संक्षिप्त, रोचक व प्रभावशाली होना चाहिए। जो हमारा निबंध का अंत होगा वो संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए। बोला था ना, उपसंहार तीसरा होता है, जहाँ पे क्या कि हमने पूरे उसमें निबंध में क्या बात लिखी है उसको हम 4 लाइनों में समझा देते हैं कि हमारा पूरा निबंध का आशय क्या है, हमने ये चीज क्यों लिखी है। तो वो संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए, क्योंकि अभी तो पहला ही आपने इतना बड़ा निबंध लिखा हुआ है, उसके बाद भी अगर आप अपनी ही बातों को दोबारा से अभिव्यक्त करने के लिए, समझाने के लिए फिर से इतना बड़ा लिखोगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो आपको ये संक्षिप्त यानी छोटा होना चाहिए। रोचक होना चाहिए, मतलब जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, जो रोचकता पैदा करे लोगों के अंदर कि हाँ हमें इसे पढ़ना चाहिए। प्रभावशाली होना चाहिए, जो अपना प्रभाव पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर डाले। निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। जो निबंध की भाषा है वो विषय के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारा विषय विज्ञान की किसी चीज को लेकर के है तो हमारे जो शब्द हैं वो भी वैज्ञानिक शब्द होने चाहिए। ठीक है, अगर हमारा विषय संस्कृत को लेकर के, संस्कृत के किसी भी विषय को लेकर के है तो हमारे अधिकतर शब्द संस्कृत को इंगित करने वाले होने चाहिए, उसकी ओर संकेत करने वाले होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा विषय है उस विषय के अनुसार हमारे शब्द होने चाहिए, हमारी भाषा भी उसी अनुसार होनी चाहिए। इसमें मुहावरे व लोकोक्तियों की भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। मैंने अभी आपको करके दिखाया था कि मुहावरों और लोकोक्तियों का हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। निबंध सरल व रोचक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए निबंध? एक तो सरल होना चाहिए ताकि पढ़ने में आसानी हो, रोचक यानी कि उसमें रोचकता हो कि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि निबंध देखो 3 पेज का होता है। अगर आप परीक्षा में भी लिखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ आप कैसा करेंगे। 1 पेज ये पूरा, ठीक है, ये पेज आपका पूरा 1 हो गया, फिर आपका ये वाला 1 पेज पूरा हो गया, इसके बाद ये पेज पलट के आपका ये वाला पेज पूरा, कुल मिला के हो गया आपके 3 पेज। ये वाला 1 पेज, ये वाला इस साइड से 1 पेज, इस साइड से तीसरा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पूरे 3 पेज। इतने पेज का निबंध होना चाहिए, ये आवश्यक है। इतना ही बड़ा निबंध होता है। ठीक है, तो आपका इतना बड़ा निबंध होना ही चाहिए। तो इतने बड़े निबंध में अगर जैसे किसी ने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, अब आपकी भाषा इतनी क्लिष्ट है, इतनी कठिन है, आपके शब्द जो हैं वो बहुत बोझिल हैं, या फिर आपने व्यर्थ की कथाएं बीच में घुसाई हुई हैं, तो कोई भी उसे पढ़ना पसंद नहीं करेगा। इसलिए वो रोचक होना चाहिए। रोचक कैसे होगा वो सब आपको यहाँ बता रखा है कि शब्द प्रभावशाली होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, मुहावरों का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह से ये रोचकता इसमें बनी जाती है। तो इस प्रकार आपका पूरा निबंध लिखा जाएगा। मैंने आपको सारे बिंदु अच्छे से समझा दिए हैं कि निबंध किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको निबंध लिखने में कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।